हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी कमांड को जो हम सीएमडी के थ्रू रन करते हैं उसको हम प्रोग्राम के थ्रू रन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास से अभी गिट इंस्टॉल है इस मशीन पे, तो मैं अगर इसको हम सीएमडी के थ्रू चेक करना चाहूँ कि किस वर्जन का गिट हमारे पास इंस्टॉल है, तो उसके लिए हमारे पास एक कमांड है गिट माइनस माइनस वर्जन। ओके, तो इससे हमारा गिट का वर्जन हमें रिटर्न कर देता है। उसी तरह हमारे पास गिट का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो ये हमारा सॉरी तो ये हमें गिट का कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न कर देगा। ठीक है, उसी तरह अगर हम गिट का हेल्प कमांड चेक करना चाहते हैं तो इस तरीके से हम गिट के सारे कमांड को हम रन कर सकते हैं ना। तो इसी कमांड को हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे रन करेंगे, आज हम वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिट का लिस्ट आ गया। उसी तरह से हमारा ये गिट हेल्प कमांड से हमारे पास गिट के सारे कमांड आ गए। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। सारे कमांड को हम चेक करेंगे प्रोग्राम के थ्रू कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक प्रोजेक्ट ऑन कर लेता हूँ। एक फ्रेश कंट्रोलर में हम इस सारे फंक्शनलिटी को चेक करेंगे, तो मैं कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ और एक व्यू। हालांकि व्यू पे मैं कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, लेकिन बस हमारा नॉट फाउंड व्यू नॉट फाउंड का एरर ना दे, इसलिए मैं एक व्यू भी ऐड कर लूंगा इस पे। और इस कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ कमांड। ओके, ठीक है, इसका मैं एक व्यू बस ऐसा ही ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से रिटर्न व्यू करूंगा तो उसे एक व्यू चाहिए। अगर व्यू नहीं मिलेगा उसको तो ये एरर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक व्यू ऐड कर लिया। बाकी इसको इस कमांड कंट्रोलर को मैंने यहाँ पे मैप कर देता हूँ कमांड, और इंडेक्स नाम का हमारा व्यू पेज है। ठीक है, ये तो था सेटअप। अब हम कमांड के थ्रू रन करने के लिए अभी हम यूज करने वाले हैं सीएमडी। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से सीएमडी का ईएक्सई उठा लेता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ का डायरेक्ट लिंक भी आप दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सीएमडी है। आप चाहो तो आप डायरेक्ट ये भी लिंक दे सकते हो, तो आपका कमांड एग्जीक्यूट कर जाएगा ना। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको मैं कॉपी करके मैं इसके अपने प्रोजेक्ट फाइल में ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ से हम एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास सीएमडी एग्जीक्यूटेबल फाइल आ चुका है। अब हमको इसको एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए इन्वायरमेंट फील्ड आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ओके, इसको मैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर लूंगा, आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, ये हमारा इनिशियलाइज हो चुका है। अब हम इसके थ्रू हम इस फाइल को गेट करेंगे। तो मैं इसमें ले लेता हूँ स्ट्रिंग कमांड फाइल वेब रूट पाथ प्लस cmd.exe, ये हमारे फाइल का नाम है। इस पे हमें कौन से कमांड रन करने हैं, तो मैं वो कमांड लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको जो भी कमांड रन करना है और जिस टूल पे रन करना है उसका आपको यहाँ पे पाथ देना है और उसका कमांड यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो अभी हमारे केस में हम जो भी कमांड रन करने वाले हैं वो हम सीएमडी के थ्रू रन करने वाले हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पर cmd.exe का पाथ ले लिया हूँ। और मैं दो तीन कमांड लिख लेता हूँ जो अभी मैंने रन करके दिखाया है वहाँ। तो ले लेता हूँ git version कमांड। ओके, git हाइफन भी आप ऐसे भी दे सकते हो, या हाइफन हाइफन फुल नेम भी दे सकते हो। एक और कमांड लिखता हूँ git config list। ठीक है, एक हेल्प कमांड भी ले ही लेता हूँ git हेल्प git। मैं डेमो पर्पस के लिए फिलहाल दो तीन ही कमांड चला कर दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी आपको जो भी कमांड रन करना है आप सारे यहाँ से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ये हमारे टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं तीन कमांड ले लिया हूँ, गिट वर्जन कॉन्फिग लिस्ट एंड हेल्प। अब मैं प्रोसेस का एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, वेयर प्रोसेस इज इक्वल टू न्यू प्रोसेस। ओके, स्टार्ट इन्फो इज इक्वल टू न्यू प्रोसेस।
स्टार्ट इन्फो। ओके, अब यहाँ पे हमें फाइल नेम देनी है कि हमारा ये कमांड किस फाइल के थ्रू रन करेगा। तो हमारे केस में हमारे पास सीएमडी फाइल है, तो ये हमारे पास आ चुका है। अब हमें आर्गुमेंट देना है, इसमें हमारा कमांड पास होगा। जो भी कमांड हम इस सीएमडी के थ्रू रन करने वाले हैं वो हम यहाँ पास करेंगे आर्गुमेंट्स में, ठीक है। तो मैं इंटरपोलेशन के जरिए मैं इसको ले लेता हूँ। गेट हो गया हमारा, तो मैं इसको लेता हूँ सी। ये हमारा सिंटैक्स है कमांड लिखने का। और मैं ले लेता हूँ गिट वर्जन कमांड। ओके, तो ये हमारा हो गया कमांड। एक कमांड हम फिलहाल पास कर रहे हैं, सिर्फ गिट वर्जन चेक करेंगे, बाकी हम सारे कमांड पास करके चेक चेक करके देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आता है। अब हमारे पास आता है रीडायरेक्ट आउटपुट, रीडायरेक्ट एरर। ओके, ये दोनों पैरामीटर को हमें ट्रू रखना है। अगर हम ट्रू नहीं रखेंगे तो हम इस कमांड के थ्रू जो भी हमारा आउटपुट आएगा उसको हम स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें स्क्रीन पर दिखाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे कि इस कमांड को रन करने के बाद हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो इसके लिए हमें आउटपुट में ट्रू रखना पड़ेगा, और एरर अगर देखना है स्क्रीन पे तो हमें यहाँ पर इसको भी ट्रू रखना है। उसके बाद हमारा आता है यूज शेल एग्जीक्यूट। इसे हम फॉल्स रखेंगे। इसे हम फॉल्स क्यों रखेंगे, क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी आउटपुट या एरर जो भी इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आएगा उसको हम स्क्रीन पर कैप्चर करने वाले हैं। तो इस केस में हमें यूज शेल एग्जीक्यूट को हमें फॉल्स रखना है। और एक प्रॉपर्टी है हमारे पास क्रिएट नो विंडो। इसका मतलब ये है क्रिएट नो विंडो का कि अगर हमें नया विंडो बोले तो कमांड प्रॉम्प्ट का नया विंडो नहीं ओपन करना है, जो ओपन है हमारे पास उसी में आउटपुट दिखा देना है या एरर दिखा देना है, तो हम इसके लिए ट्रू करेंगे। अगर हमें हर कमांड के आउटपुट को नए नए विंडो में अगर ओपन करना है और डिस्प्ले करना है तो उसको हम फॉल्स कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल में हमें नए विंडो की कोई जरूरत नहीं है। ये इस केस में हमारे लिए बहुत सही है, जब हम किसी भी इस फीचर्स को हम किसी भी बैकग्राउंड वर्कर प्रोसेस में हमें इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें हमें कोई भी नया विंडो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस केस में हम यहाँ पर ट्रू रखेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से नया विंडो चाहिए तो आप इसको फॉल्स कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो ट्रू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कमांड प्रॉपर्टी सेट हो गया, ठीक है। बाकी अब हम इसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इस प्रोसेस को, प्रोसेस डॉट स्टार्ट। और हमें आउटपुट देखना है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको रीड कर लेंगे। प्रोसेस डॉट स्टैंडर्ड आउटपुट रीड टू एंड। अगर हमें एरर कैप्चर करना है यहाँ पर भी, तो मैं इसको एरर को भी रीड कर लूँगा, ठीक है। प्रोसेस डॉट वेट फॉर एग्जिट, हम मेथड कॉल कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम रेडी है, अब हम इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में हमारा गिट वर्जन आ चुका है, ठीक है। यही हमारा गिट इंस्टॉल है हमारे सिस्टम पे, और इस केस में हमारा एरर नहीं आया है, तो एरर में कुछ नहीं है। और अगर हमें एरर चेक करना है, अगर मैं इसको डिबग करूँ, इसको डिबग करके चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा गिट कमांड इसमें हमारे पास आया है। ये हमारा हो गया कमांड एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, ये हमारे पास एक कमांड है। और बाकी ये हमारा आउटपुट रिटर्न करने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा यहाँ, और एरर में हमारे पास अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमारे पास, और आउटपुट में हमें
गिट वर्जन 2.48.1 ये हमारे पास आउटपुट में आ चुका है। और अभी एरर तो हमारे पास कोई है नहीं क्योंकि हमारा कमांड परफेक्ट है, तो हमारा एरर कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं राइट करा दे रहा हूँ, तो यहाँ राइट हो चुका है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं एरर देखना चाहता हूँ तो मैं थोड़ा सा इस कमांड को मॉडिफाई करके थोड़ा सा रॉन्ग लिख देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ जो भी। अब चेक करता हूँ कि हमारा आउटपुट और एरर क्या आता है। इस केस में हमारे पास एरर आना चाहिए क्योंकि कमांड हमारा सही नहीं है। सॉरी, कमांड हमारा ये वाला है, ठीक है। अब इस केस में हम गिट के कमांड को जो मर्जन चेक करते हैं उस कमांड को मैंने रॉन्ग कर दिया है, तो अब हमारे पास एरर आना चाहिए, ठीक है। तो मैं प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आउटपुट हमारे पास नल होगा क्योंकि हमारा आउटपुट कुछ आने वाला नहीं है। और एरर हमारे पास डीएनएस सर्वर नॉट ऑथराइज फॉर जोन, ओके, तो ये हमारे पास एरर आ गया है। और आउटपुट हमारे पास कुछ नहीं है, ब्लैंक, तो ये हमारे पास एरर है। तो आप इसको आप सेव करा सकते हो लॉगिंग पर्पस के लिए। आप किसी भी नोटपैड में, किसी भी डेटाबेस में, या फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है तो आप इसको आप जस्ट डिस्प्ले करा सकते हो कंसोल में, ठीक है। तो मैं अब इसको कर देता हूँ सही। उसी तरह अब हम चेक करेंगे कि गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट वाले कमांड को हम चला के चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ। अभी हमारा यहाँ पर कोई भी आउटपुट, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर अब इसको रन करता हूँ। तो आउटपुट में हमारे पास आ गया है गिट का कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आ गई। अब इसे हम डिस्प्ले कर लेंगे कंसोल पे। एरर में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कंसोल पे डिस्प्ले हो चुका है। उसी तरह अगर मैं गिट हेल्प कमांड को चलाता हूँ, आप सारे कमांड को एक साथ भी चला सकते हो, मैं अभी चला के चेक करेंगे। मैं फिलहाल वन बाय वन चला के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास गिट हेल्प का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास गिट हेल्प कमांड आ चुका है, ठीक है। तो ये हमारा है, इसी को मैं आउटपुट विंडो पे प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा गिट कमांड यहाँ पर आउटपुट में आ चुका है। तो इसी तरह से आप चाहो तो जितने भी कमांड हो, आपको जो भी कमांड रन करना हो प्रोग्राम के थ्रू आप रन कर सकते हो। तो अभी मेरे केस में जो भी कमांड अभी हम रन कर रहे हैं वो हम सीएमडी के थ्रू रन कर रहे हैं। अगर आपके केस में जो भी कमांड रन करना हो, जिस भी टूल पे रन करना हो, आप उस टूल का पाथ यहाँ पे दे देना और वो कमांड आप यहाँ पे लिख लेना, बाकी ये प्रोसेस सेम रहेगा। तो अब हमने एक एक करके चेक कर लिया। अब हमें चेक करते हैं कि मल्टीपल कमांड एक साथ कैसे चला सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल कमांड चलाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसको एंड ऑपरेटर के थ्रू, सॉरी, एक कमांड ये हो गया हमारा। मैं इसको एंड ऑपरेटर के थ्रू इसको मैं कॉन्कैट कर लूँगा। एक ले लेता हूँ गिट कॉन्फिग लिस्ट, एक हमारा आ जाएगा गिट हेल्प, ठीक है। तो आप तीन कमांड को आप एक साथ भी चला सकते हो, आप जितने भी कमांड को चाहो एक साथ चला सकते हो। तो हमारे केस में अभी तीन कमांड है जिसको हम चलाने वाले हैं एक साथ। ये तीनों की आउटपुट हमारे एक ही कंसोल पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब इसको हम रन करते हैं। तो हमारे पास सारे आउटपुट आ चुके हैं। हमारा गिट वर्जन भी आ चुका है, हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट भी आ चुका है, और हमारा हेल्प कमांड के थ्रू ये हेल्प कमांड भी आ चुका है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा प्रिंट हो चुका है। पहला कमांड है हमारा गिट वर्जन, जो गिट वर्जन रिटर्न कर दिया है। दूसरा है हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट, और तीसरा हमारा हेल्प। तो इस तरीके से आप इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो और इसके आउटपुट को आप कैप्चर कर सकते हो। दूसरा, अगर सपोज डेट आपको, अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी नोट पैड को ऑन करना है, ठीक है, नोट पैड,
ओपन नोट पैड। तो इस कमांड को भी आप रन कर सकते हो एक साथ। अगर एक साथ करना है तो एक साथ कर लो, अगर अलग अलग करना है तो आप अलग अलग कर सकते हो। मैं फिलहाल उसी कमांड में इसको अटैच कर दे रहा हूँ। तो अब देखना आप, हमारा एक नोट पैड भी ऑटोमेटिक ऑन होके आ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर नोट पैड का स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसलिए यहाँ पर एरर आ चुका है। मेरा आउटपुट भी आ चुका है और एरर भी आ चुका है। आउटपुट में जिस आना था गिट वर्जन गिट कॉन्फ़िग हेल्प, बाकी नोटपैड हमारा ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा नोटपैड ऑटोमेटिक ओपन होके आ चुका है। अब हमारे पास एरर में नल है, क्योंकि हमारा सारा कमांड, सारा नेम जो भी हम कमांड में भेज रहे हैं आर्गुमेंट में, वो सारा हमारा प्रॉपर जा रहा है। तो हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो इसी तरह आप जो भी चाहो, आप इस EXE के थ्रू आपको जो भी करना है, जो भी कमांड एग्जीक्यूट करना है, जो भी ओपन कराना है, आप इस फॉर्मेट में आप लिखोगे। और एक साथ चाहो तो आप एक साथ इस सिंटेक्स के थ्रू लिख सकते हो। अगर आपको सिंगल सिंगल चलाना है तो आप सिंगल सिंगल रन कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से आपको ये कमांड पास करना है। ठीक है, तो अगर आप इसको चाहो तो इस आउटपुट का एक फाइल भी बना सकते हो। अगर आपको फाइल बनाना है सारे कमांड का जो भी आउटपुट आया है, अगर आप चाहते हो कि हमें इसे डेटाबेस में भी सेव नहीं करना है और हमें स्क्रीन पे कैप्चर करना है, उसके साथ साथ हमें किसी नोटपैड में ये इसी प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर आप इस कमांड को हटा देते हैं। आप यहाँ पर इसको आप एंगुलर ब्रैकेट ऑन करके आप बस फाइल का नाम दे देना। जैसे मैं दे देता हूँ आउटपुट डॉट टी एक्स टी सेमीकोलन। ठीक है, तो ये आउटपुट हमारा यहाँ पर फाइल बन के आ जाएगा इस हमारे प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में। तो अगर आप चाहते हो कि जो भी हमारा आउटपुट आया है उसे हम एज अ टेक्स्ट फाइल सेव कर लें, तो आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं। तो अब हम चेक कर लेते हैं रन करके कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल बन के आ चुका है। हमारा आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। गिट वर्जन, गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। इसे मैं रन कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ स्क्रीन पर भी कैप्चर हो गया है और हमारा इस फाइल में भी सेव हो गया होगा। सर इस फाइल में अभी सेव नहीं हुआ है। चेक कर लेता हूँ यहाँ पर इशू क्या है इसका। अच्छा, यहाँ पर आप किसी एक कमांड के आउटपुट को आप यहाँ पर सेव करा सकते हो। तो मैं यहाँ पर 3 कमांड एक साथ चला दिया हूँ, तो हमें क्या करना है, सिर्फ गेट हेल्प का हमें सेव करना है। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। इसका नाम दे देता हूँ हेल्प टेक्स्ट, गिट हेल्प टेक्स्ट। ठीक है, इस नाम से हमारे यहाँ पे फाइल बन जाएगा। तो इस केस में अभी हमारे पास एरर नॉन ऑप्शन हेल्प। ओके, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे हमारे पास से आउटपुट में क्या गया है। आउटपुट हमारा अभी भी ब्लैंक है। ठीक है, इसको चेक करते हैं हम गिट बेस के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है फिलहाल। अब इस कमांड को आप अभी अब मैं अभी गिट सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन किया हूँ, तो आप इसको
कमांड रन, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इस ऐसे कितनी भी कमांड हो आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम सेम चेक करेंगे कि गिट बैश के थ्रू कैसे रन करते हैं और आउटपुट कैसे कैप्चर करते हैं, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। और गिट बैश के थ्रू हमें रन करना है तो हमें गिट बैश का हमें फाइल भी चाहिए, एग्जीक्यूटेबल फाइल। जैसे हमारे पास गिट बैश का गिट इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। गिट वर्जन, हमारे पास ये वर्जन है। गिट हेल्प, ठीक है। ये हमारे पास जितने भी हेल्प कमांड है उसके रिलेटेड हेल्प फीचर्स है वो हमारे पास आउटपुट में आ गया है। और हम अभी चेक कर लेता हूँ गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। तो सेम में इसको भी हम कमांड के थ्रू, प्रोग्राम के थ्रू हम रन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में हम अब रन यूज करने वाले हैं गिट बैश, तो हमें गिट बैश का पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास गिट इंस्टॉल है तो मैं यहाँ से उसका पाथ दे देता हूँ। गिट, मैं गिट बैश के थ्रू रन करने वाले हैं तो हम यहाँ पर इसका गिट का पाथ दे देते हैं, गिट बैश डॉट ई। आप चाहो तो एट द रेट लगा लो स्टार्टिंग में, या तो आपको दो स्लैश लगाना है, ठीक है। अगर आप दो स्लैश यूज नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप एट द रेट यूज कर सकते हो ना। जब हम गिट बैश के थ्रू रन करते हैं तो थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाता है। तो अभी हम चेक करेंगे कि वो सिंटेक्स क्या चेंज होता है, ठीक है। तो अभी सब कुछ हमारा यहाँ पर सेम रहेगा, हमें बस सिर्फ उस फाइल को पॉइंट कर देना है जिस फाइल पे, जिस भी एग्जीक्यूटेबल फाइल पे हमें ये कमांड चलाना है। तो हमारे पास फिलहाल ये अभी मेरे पास 3 कमांड है, इसको भी मैं गिट बैश के थ्रू रन करके चेक कर लेते हैं। ये प्रोसेस हमारा सेम रहेगा, सिर्फ में आर्गुमेंट में जो हम कमांड लिखते हैं बस इसको लिखने का थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज हो जाएगा। बाकी हमें आउटपुट कैप्चर, एरर कैप्चर करने का भी सेम तरीका है। और हमें इस केस में हमें कंसोल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ये सीएमडी नहीं है, ये हमारा गिट बैश है। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि गिट बैश में हमारा रन कैसे करता है। अभी देखना कि अभी हमने इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया है तो हमारा ये अभी भी सीएमडी के लिए ये कमांड का फॉर्मेट है। अब हम यूज करने वाले हैं गिट बैश, तो हमें गिट बैश के अकॉर्डिंग हमें कमांड राइट करना होगा, लेकिन अभी हम यही यूज करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये एरर क्या आता है, ठीक है। देखो, ये हमारे पास एरर आ चुका है, बैश सी इज अ डायरेक्टरी, जो भी है। ये मतलब ये हमारा कमांड को ये एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। तो मैं यहाँ पर आउटपुट में चेक कर लेता हूँ, आउटपुट में क्या नल है। ओके, एरर में भी हमारा नल है, मतलब ये प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया है। तो जब हम गिट बैश यूज करते हैं ना, तो उस केस में हमें थोड़ा सा सिंटेक्स चेंज करना होता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी मैं फॉरवर्ड स्लैश लिया हूँ ना, तो यहाँ पे हमें सिर्फ यहाँ पे हाइफन यूज करना है गिट बैश के केस में, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर बाकी सारा सेम रहेगा। आप अभी मैं फिलहाल ये हटा देता हूँ, एक ही कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। चाहो तो आप सेमीकोलन लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। अभी हम चेक करने वाले हैं गिट वर्जन, सिर्फ एक कमांड पास कर रहे हैं और गिट बैश के थ्रू रन कर रहे हैं। अभी हमारे इस केस में गिट का वर्जन का कमांड भी सही है और हम लिखने का फॉर्मेट भी सही है। गिट बैश के केस में हम हाइफन यूज करेंगे और सीएमटी के केस में हम स्लैश यूज करेंगे, है ना। तो अब चेक करते हैं कि अभी हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर आउटपुट हमारे पास गिट का वर्जन रिटर्न हो गया था, लेकिन वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो गया हमारे। तो गिट का वर्जन हमारे पास आ गया था, तो इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें, इस स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें एक यहाँ पर ये लिखना होगा। कहाँ है हमारा कमांड, ये EXEBASH। ये हमारा सिर्फ गिट बैश के केस में हम ये लिखेंगे कि हमें गिट बैश को कमांड को, कमांड जो हमारा जिस पे प्रॉम्प्ट होगा उस स्क्रीन को हमें होल्ड रखना है। तो उसके लिए हमें EXE बैश ये हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, सेमीकोलन के बाद या किसी भी कमांड के बाद। तो अगर आपके पास 3 कमांड है तो ये आपको लास्ट में लिखना है।
तो इससे क्या होगा कि हमारे पास कमांड रन होगा और हमारा वो आउटपुट डिस्प्ले होता रहेगा, जिसे हम प्रॉपर देख पाएंगे ना। तो मैं अब चेक कर लेता हूँ हमारे पास वो आउटपुट विंडो ओपन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा ये विंडो अब ऑटोमेटिक क्लोज नहीं हो रहा है। तो ये हम इसके गिट बैश के थ्रू भी हम इसको रन कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि मल्टीपल कमांड कैसे रन कर सकते हैं। अभी जैसे देखना कि अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो हमारा रन तो होगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो उसको स्टेबल रखने के लिए उस स्क्रीन को हमें ये कमांड लिखना पड़ता है लास्ट में। ठीक, हाइड हो गया। तो आप इसमें एक और कमांड लिख सकते हो उसको ओपन रखने के लिए उस प्रॉम्प्ट को। तो आप इसमें लिख सकते हो स्लीप 10। बोले तो 10 सेकंड तक वो हमारा डिस्प्ले होता रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अगर हमें 10 सेकंड तक चाहिए, 20 सेकंड तक चाहिए, 50 सेकंड तक चाहिए, या हमें परमानेंटली चाहिए, तो हमें ई सी बैश। और हमें कम के लिए चाहिए, हमें सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए चाहिए, तो हम स्लीप 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम स्लीप 10 लिख कर देखते हैं। ये हमारा ना 10 सेकंड तक ऑन रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक वो क्लोज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 सेकंड दे रखा है। अब हम इसमें भी चेक कर लेते हैं कि मल्टीपल कमांड कैसे चलाते हैं। तो इसमें भी सेम फॉर्मेट है, आपको बस सारे कमांड को एक साथ लिख देना है। इसमें मैं ले लेता हूँ गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट, सॉरी। आप जितना कमांड चाहो अपना कमांड इसमें आप अपेंड कर सकते हो। फिलहाल हमारे पास 3 कमांड है, तो मैं 3 कमांड को एग्जीक्यूट करके चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर 3 कमांड का आउटपुट आएगा और 10 सेकंड तक के लिए वो डिस्प्ले होगा हमारा स्क्रीन, उसके बाद वो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। तो हमें अगर परमानेंट चाहिए तो हम EXECBASH हम ये कमांड यूज कर लेंगे और चेक करते हैं कि अब हमारा आउटपुट क्या आता है। एरर, रॉन्ग नंबर ऑफ आर्गुमेंट शुड बी 0। ओके, एरर क्या है? सॉरी, यहाँ पे हमें एंड ऑपरेटर लगाना था तीसरे कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसलिए हमारा वो एरर आ चुका है ना। तो हमारा क्या, पहला कमांड, फिर एंड ऑपरेटर, फिर दूसरा कमांड, फिर एंड ऑपरेटर, फिर तीसरा कमांड। अब चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो अब हमारे पास 3 कमांड हमने भेजे हैं उसमें, तो तीनों कमांड के हमारे पास आउटपुट आ चुके हैं। पहला आउटपुट हमारे पास क्या है, गिट का वर्जन आ चुका है। हमारे पास ये गिट कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट आ चुकी है। फिर हमारे पास ये गिट हेल्प टेक्स्ट आ चुका है ना। तो इस तरीके से आप 3 कमांड, 2 कमांड, आप जितने भी कमांड चाहो आप उसको इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब इसको आउटपुट फाइल में, अगर हम टेक्स्ट फाइल में सेव करना चाहें तो मैं सेव कर लेता हूँ, जैसे सेव करते हैं। अभी इसमें मैं 3 कमांड का आउटपुट रेंडर करा के चेक करते हैं। CMD के केस में तो नहीं हो पाया था, तो अब हम चेक करते हैं कि इस केस में हमारा 3 आउटपुट, एक तो हो जाता है, 3 आउटपुट हो रहा है कि नहीं सेव। ठीक है, तो इसको ले लूंगा आउटपुट फाइल डॉट TXT। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे हमारा आउटपुट फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस आउटपुट फाइल में जितने भी कमांड हमने रन किए थे वो हम, सॉरी, इसमें हमारा सिर्फ लास्ट का जो भी कमांड है हमारा, उसका आउटपुट यहाँ पर कैप्चर हुआ है। इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब चेक करते हैं कि हमारे पास कितने आउटपुट वहाँ पर कैप्चर हो रहे हैं ना। हमारा स्क्रीन ऑटोमेटिक हाइड हो रहा है इसलिए क्योंकि हमें उसको स्टेबल रखने के लिए हमें हमने अभी कोई भी कमांड वहाँ पे नहीं लिखा है, इसलिए हमारा स्क्रीन ऑटोमेटिक हाइड हो जा रहा है। ये हमारा यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं बना है, मीन्स ये हमारा कमांड यहाँ पर गलत चल रहा है। तो आप एक कमांड को आप ऐसे सेव करा सकते हो, फिलहाल आप एक कमांड को आप सेव करा सकते हो, ये मल्टीपल कमांड के आउटपुट को
सेव करने की परमिशन नहीं है। ठीक है, तो आप एक कमांड के आउटपुट को आप ऐसे सेट करा सकते हो ना, तो आपका आउटपुट फाइल में वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे आउटपुट फाइल बन चुका है, ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट है। तो इस तरीके से आप जितने भी कमांड हो, जिस भी टूल पे आप रन करना चाहते हो, बस उस टूल का आपको यहाँ पर, उस प्लेटफॉर्म टूल का आपको बस यहाँ पर पाथ देना है। अगर आप चाहते हो तो उस टूल को प्रोजेक्ट फाइल में ऐड करना है, जैसे हमने cmd.exe को ऐड किया है, तो आप यहाँ पर ऐड करके उस पाथ को गेट कर ले सकते हो आप। उसके बाद जो भी कमांड आपको चलाना है, उस कमांड को यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपको इस फॉर्मेट में आपको भेजना है। अभी मैंने गिट बैश यूज किया हूँ, तो यहाँ पर हाइफन सी चलता है गिट बैश के लिए। अगर हमें cmd चलाना है तो हमें यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश लगाना होगा, ठीक है। तो ये रहा आज के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। दूसरे वीडियो में देखते हैं, कुछ अलग टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।